जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का प्रसंग है कैकेयी द्वारा भरत जी को पिताजी के परलोकवास तथा श्री राम के वनगमन का समाचार बताना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भरत जी जब अपनी माता के महल में गए तब अपने परदेश गए पुत्र को घर आया देख उसी समय कैकेयी हर्ष से भर गई और अपने स्वर्णमय आसन को छोड़कर खड़ी हो गई। भरत ने अपनी माता के उस भवन में प्रवेश करके देखा कि सारा घर श्रीहीन हो रहा है। फिर उन्होंने माता के शुभ चरणों का स्पर्श किया। अपने पुत्र भरत को छाती से लगाकर कैकेयी ने उनका मस्तक सूंघा और उन्हें गोद में बिठाकर पूछा, बेटा तुम्हारे नाना जी सकुशल तो है ना? तुम्हारे मामा युधाजित तो कुशल से है ना? कैकेयी के इस प्रकार पूछने पर दशरथ नंदन भरत जी ने माता को सब बातें बताईं। ननिहाल की सारी बातें बताकर भरत जी ने कहा, माँ अब मैं जो कुछ पूछता हूँ उसे तुम बताओ। महाराज प्राय आपके ही महल में रहा करते थे, किंतु आज मैं उन्हें यहाँ नहीं देख रहा हूँ। मैं उन्हीं का दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। पिताजी कहाँ हैं? मैं उनके पैर पकड़ लूँगा। तब कैकेयी भरत जी से इस प्रकार बोली, बेटा तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े धर्मात्मा तेजस्वी थे। एक दिन समस्त प्राणियों की जो गति होती है उसी गति को वे भी प्राप्त हुए हैं। माता के यह वचन सुनकर भरत अधिकाधिक शोक से व्याकुल हो पितृ शोक से अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी पर गिर पड़े और हाय मैं मर गया इस प्रकार अत्यंत दीन हो दुखमय वचन कहकर रोने लगे। सूर्य के समान तेजस्वी अपने शोकाकुल पुत्र को इस तरह भूमि पर पड़ा देख माता कैकेयी ने उन्हें उठाया और इस प्रकार कहा, कुमार उठो, तुम इस तरह यहाँ धरती पर क्यों पड़े हो? तुम्हारे जैसे सत्पुरुष शोक नहीं किया करते। तब भरत कैकेयी से इस प्रकार बोले, माँ मैंने तो यह सोचा था कि महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और शंभ यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यही सोचकर मैंने बड़े हर्ष के साथ वहाँ से यात्रा की थी, किंतु यहाँ आने पर सारी बातें मेरी आशा के विपरीत हो गईं। माँ महाराज को ऐसा कौन सा रोग हो गया था जिससे वे मेरे आने के पहले ही चल बसे। श्री राम आदि सब भाई धन्य हैं जिन्होंने स्वयं उपस्थित रहकर पिताजी का अंत्येष्टि संस्कार किया। मेरे धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ अंतिम समय में क्या कह गए थे? मेरे लिए जो उनका अंतिम आदेश हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। भरत के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने सब बात ठीक ठीक बता दी। वह कहने लगी, बेटा तुम्हारे पिता महाराज ने श्री राम लक्ष्मण तथा सीता के लिए विलाप करते हुए परलोक की यात्रा की थी। माता के द्वारा यह दूसरी अप्रिय बात कही जाने पर भरत और भी दुखी हो गए। उन्होंने पुनः माता से इस प्रकार पूछा, माँ धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी इस अवसर पर भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ कहाँ चले गए थे? तब कैकेयी ने कहा, बेटा राजकुमार श्री राम वल्कल वस्त्र धारण करके सीता के साथ दंडक वन में चले गए हैं। लक्ष्मण ने भी उन्हीं का अनुसरण किया है। भरत ने पूछा, माँ श्री राम वन में क्यों चले गए हैं? तब कैकेयी ने कहा, मैंने सुना था कि अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। तब मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए राज्य और श्री राम के लिए वनवास की प्रार्थना की। उन्होंने अपने सत्य प्रतिज्ञा स्वभाव के अनुसार मेरी मांग पूरी की। श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन को भेज दिए गए। फिर अपने प्रिय पुत्र श्री राम को ना देखकर वे महाराज पुत्र शोक से पीड़ित हो परलोकवासी हो गए। भरत अब तुम राजपद स्वीकार करो। तुम्हारे लिए ही मैंने इस प्रकार से यह सब कुछ किया है। बेटा अब यह नगर और निष्कंटक राज्य तुम्हारे ही अधीन है। अतः वत्स जाओ और महाराज का अंत्येष्टि संस्कार करके इस पृथ्वी के राज पर अपना अभिषेक कराओ। आगे कथा अगली वीडियो में